हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आगे जो स्टोरी मैं लेकर आऊँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसा लगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ, अपने इमेजिनेशन दुनिया में। हमने पिछली स्टोरी का प्रीवियस पार्ट वहाँ पे छोड़ा था जब लान वांगजी यानी हांग वंजुन विंग का ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल जा पहुंचा था। और विंग का ऑपरेशन उसी दिन हो जाता है। विंग को नेक्स्ट डे दोपहर तक वांगजी घर पे लेकर आ जाता है और सुयांग ने उसको बोला था कि उससे बात करनी है वांगजी से। तो सुयांग को वांगजी कॉल करता है। कॉल करने के बाद सुयांग बोलता है कि मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, आप आ जाइए। वांगजी उस एड्रेस पे निकल जाता है। अब चलते हैं अपने प्रेजेंट स्टोरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वांगजी उस एड्रेस पे पहुँच जाता है जो सुयांग ने उसको भेजा था। तो देखते हैं सुयांग पहले से ही वहाँ पे मौजूद है। सुयांग पहले तो वांगजी को कहता है, सर आप कैसे हो? वांगजी बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर इसके बाद पूछता है कि वो लड़का कैसा है? तो बोलता है हाँ वो भी ठीक है। सुयांग बोलता है कि सर, सुयांग बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। तो वांगजी बोलता है कि सुयांग, तुमने जो बात करने के लिए बुलाया था मुझे, वो बताओ क्या हुआ है वहाँ पे, क्या मिला वहाँ पे? सुयांग बोलता है सर, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिनके बारे में जानकर के आपके होश उड़ जाएंगे। वांगजी पूछता है कि ऐसी क्या चीज़ें मिली हैं? सुयांग बोलता है सर, वहाँ से जो ड्रग्स बरामद हुए थे हमको पेटी के पेटी, वो तो हमने जब्त कर लिया था और उसको सरकार देखिए क्या करती है। पर वहाँ से कुछ फाइल्स भी मिली थी और वहाँ का वहाँ से क्लू का पता चला कि ये जो मिलिट्री में मिंग्याओ नाम का कमांडो है वो इन सब चीज़ों का तस्करी किया करता है। वांगजी बोलता है क्या बोल रहे हो सुयांग, ऐसा नहीं हो सकता, तुमको कुछ गलतफहमी हुई है। सुयांग बोलता है सर, मैंने 3 से 4 बार डिटेल चेक किया है, इसी करके मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो डिटेल्स मिली है हमको, जो सुराग मिले हैं, उससे आपके होश उड़ जाने वाले हैं। वांगजी बोलता है सुयांग, जो चीज़ें तुम बता रहे हो वो बहुत गंदा एलिगेशन लगा रहे हो, वो भी मिलिट्री के जवान पे। कहता सर मैं लगा नहीं रहा हूँ, सबूत उसके ही हैं और उस पे एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ। आपको विश्वास ना हो तो आप ये डिटेल्स है जो भी है, फाइल्स है, हमने जो वहाँ से उठाए थे, हमने जो ढूंढे हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। वांगजी बोलते हैं ठीक है, वो तो मैं बाद में चेक करूँगा, नेक्स्ट क्या है? सुयांग बोलता है सर, वो इंसान जो कमांडो है वहाँ का, वो इंसान यहाँ तक ही नहीं रुका है, ड्रग्स प्लस इंजेक्शंस, सबसे बड़ी बात कि वो लड़कियों की तस्करी भी किया करता है, लड़कियों को भी सप्लाई करता है, यहाँ तक कि लड़कों को भी सप्लाई करता है। और वो चाइना में भी सप्लाई करता है प्लस चाइना के बाहर आउट ऑफ कंट्री में भी सप्लाई करता है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी भी यहाँ पे डिटेल्स मिली है सर, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसके संपर्क में हैं। वांगजी बोलता है सुयांग, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो क्या रहा है। पहले तो जो बिजनेसमैन थे उनके मर्डर्स हो रहे थे, दूसरा बात कि ये जो माफिया है उसका हम लोगों ने शक्ल तक नहीं देखी है। सुयांग बोलता है हाँ सर, अभी तक वो हिडन है और वो अभी तक उसने जितने भी लोगों को, मेरे अकॉर्डिंग मैंने जहाँ तक उसकी छानबीन की थी सर, वो जितने भी लोगों को मारा है, जितने भी लोगों को उसने मारा है सर, वो सब इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। वांगजी बोलते क्या? सुयांग बोलता है हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मुझे सारी जो गुत्थी थी ना थोड़ी सुलझती हुई लग रही है मुझे। कहता सुयांग, पर
तब तो ये बहुत बड़ी बात है। कहता हाँ सर, और इस जड़ तक जाने के लिए, इस जड़ में पहुंचने के लिए, इस जड़ को ख़त्म करने के लिए हमको उस कमांडो को। वांगजी बोलते हैं पर सुयांग, तुम समझ रहे हो कि क्या बोल रहे हो? हम उस मिलिट्री कमांडो को कैसे अरेस्ट करेंगे? कोई सबूत होना चाहिए हमारे पास। सुयांग बोलता है सर ये सबूत काफ़ी नहीं है उसके लिए। वांगजी बोलता है सुयांग, आई थिंक इतना सारा केस सॉल्व करने के बाद तुमको इतना अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि अगर तुमने उस कमांडो को हाथ लगाया, अभी तुमने क्या बोला कि उससे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन कांटेक्ट में हैं, अगर तुमने उसको हाथ लगाया क्या होगा? 2 से 3 दिन में हमारे हाथ से छूट कर भाग जाएगा, क्या कर लोगे तुम? स्वयं बोलता है हाँ सर, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, 1 सेकंड के लिए मैं यही भूल गया। वांगजी बोलता है करेंगे। वांगजी 2 मिनट तक सोचता है। स्वयं बोलता है सर क्या हो गया, इतना चुप क्यों हो गया? वांगजी बोलता है स्वयं ऐसा नहीं हो सकता, जो माफिया कर रहा है वो हम कर ले में। स्वयं बोलता है क्या सर? वांगजी बोलता है कि क्यों ना हम उस कमांडो को किडनैप कर लें। स्वयं बोलता है गुड आइडिया सर, और उसके थ्रू हम पुलिस स्टेशन में ना ले जाके हम अपने हिसाब से उसके सच्चाई उगलवा लेंगे। तो कहता हाँ ये सही है। कहता हाँ ठीक है सर, फिर कब करना है? कहता है देख लो तुम्हारे हिसाब से, आज कर लो नहीं तो कल कर लो। कहता ठीक है सर। फिर वांगजी बोलता है कि दूसरी बात क्या है? स्वयं बोलता है सर दूसरी बात ये है कि इन सब चीज़ों में आपके अंकल भी शामिल है। वांगजी सुन के एकदम शॉक जम जाता है वहीं पे, हाँ ना कुछ नहीं बोल रहा है। स्वयं बोलता है हेलो सर, उसके सामने हाथ वेव करता है, आंखों के सामने कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। स्वयं वांगजी को हिलाता है, तब वांगजी होश में आता है। कहते सर कहाँ खो गए थे? मैंने कहा था ना कि आपको झटका लगेगा, तो लग गया झटका। इन चीज़ों में अंकल भी शामिल थे, और जब मैंने ये डिटेल्स निकाली थी तो मुझे भी ऐसा ही शौक लगा था। वांगजी बोलते हैं स्वयं इतने दिनों से उन्होंने मुझे धोखा दिया, धोखे में रखा, इसी करके वो चाइना में रहा नहीं करते थे। स्वयं बोलता है ऑफकोर्स शायद हो सकता है, मे बी। वांगजी बोलते हैं चलो ठीक है, अंकल तो अंकल ही सही, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं शौक तो इस करके हो गया था क्योंकि जिस इंसान ने मुझे बचपन में गोद लिया, मुझे खाना दिया, घर दिया, पढ़ाई करने के लिए दिया, यहाँ तक कि मैंने जो चाहा, उनको नहीं पसंद था कि मैं मिलिट्री में जाऊँ पर मैं गया, उनको ये भी नहीं पसंद था मैं ऑफिसर बनूँ, फिर भी मैंने किया, पर उन्होंने कोई मुझसे सवाल किया ही नहीं। और उनके चेहरे के पीछे एक और चेहरा है, ये मैं कभी क्यों नहीं जान पाया? स्वयं बोलता है सर कई लोग बहुत अच्छा प्रिटेंड कर लेते हैं, उन लोगों को प्रिटेंड करना बहुत अच्छे से आता है। उन लोगों के चेहरे से या फिर उन लोगों के बॉडी लैंग्वेज से आप पता नहीं कर सकते वो इंसान क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है। वांगजी बोलते हैं सच बोला तुमने। स्वयं बोलते हैं सर आप ठीक है? तो कहते हैं हाँ आई एम ऑलवेज फाइन। स्वयं उसको क्या ही हो सकता है जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, है ना, कोई सहारा देने वाला नहीं था। मैं तो बचपन से यही सोच रहा था कि इन अंकल ने मुझे क्यों सहारा दिया होगा, क्योंकि इनकी हमसे जान पहचान भी नहीं थी, ये हमारे रिलेटिव भी नहीं हैं, तो इन अंकल ने मुझे क्यों सहारा दिया होगा। पर खैर ठीक है, उस वक्त मुझे ज़रूरत इनकी थी, इनको शायद मेरी ज़रूरत थी, हो गया। मैंने कभी इनको पूछा ही नहीं क्योंकि इनके एहसानों के तले मैं इतना दबा था, अभी भी दबा हूँ कि मैं इनको पूछ भी नहीं सकती। पर हाँ, जहाँ बात आई मेरे देश से गद्दारी करने की, उससे पूछना क्या, मैं उस इंसान के खाल तक उधेड़ सकती। इस बात को जानते हो ना स्वयं तुम? कहता है यस सर। स्वयं बोलता है सर मुझे इसी बात का डर था कि आप कैसा सुन के आपको कैसा रिएक्ट होगा, क्या सोचेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे ही गलत ठहरा दें। वांगजी बोलता है नहीं स्वयं, इतना तो पता था मुझे कि अंकल बहुत बड़े बिजनेस को ऑन करते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, क्योंकि यहाँ पे भी उनका बिजनेस है, वो भी रन करते हैं। बहुत जितने आउट ऑफ कंट्री में है वो भी अकेले ही रन करते हैं, पता नहीं, आई थिंक सो। मुझे कुछ पता ही नहीं है स्वयं, क्यों? क्योंकि मुझे उनके मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्वयं अगर मुझे
वांग जी बोलते हैं, स्वयं अगर मुझे बिजनेस भी करना होता, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट होता ना, तो मैं अलग से बिजनेस अपनी ओपन करता, ना कि अंकल्स के साथ करता। ये मेरा माइंड सेट था, पर मुझे कभी बिजनेस समझ में ही नहीं आई, इसलिए मैं तो बॉर्डर पे चला गया, आर्मी ज्वाइन कर ली मैंने। वो अपना बिजनेस करते, उसमें घोटाले करते, मैं समझता, पर ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके आगे का चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो मिस्टर मो हो, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, या फिर मेरे बाप क्यों ना हो सके, तो इस मामले में तो मैं कोई रियायत नहीं बरतने वाला। स्वयं बोलता है सर, फिर स्वयं बोलता है सर क्या हम उस मेंग्याओ को किडनैप कर लें? तो कहता हाँ डेफिनेटली, आज के आज ही कर लो, नहीं तो अभी कर लो, तुमको जैसा अच्छा लगे, सुबह तक काम हो जाना। कहता ठीक है सर। स्वयं बोलता है सर ये जितने भी सबूत हैं वो क्या करें? कहता तुमको पता है कहाँ रखने हैं, तो ये वहीं पे रखो। अभी क्या बोला था तुमने? अभी और लोग बाकी हैं, तो सबकी जन्म कुंडली निकालने के बाद इकट्ठे ही रिवील करेंगे। कहते ना कानून अंधा है, कानून को तो बस सबूत चाहिए, तो सबकी जन्म कुंडली निकालने, किसी को भागने का मौका नहीं देना है। अगर अभी रिवील किया तो सब सतर्क हो जाएंगे, सब अपना जोर लगा करके अपनी सबूतें मिटाने का भरसक प्रयास कर सकते हैं। तो किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए, ओके? कहते सर ओके। कहते पुलिस वाले को करने दो। वांग जी बोलता है कि पुलिस वाले को जो करना है करने दो, वो अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। स्वयं बोलते हैं ओके सर। वांग जी ये सब बात करके घर लौट आता है। अब देखते हैं शाम के डिनर का टाइम। शाम हो गई थी आते आते वांग जी को, तो टाइम सब लोग डिनर कर रहे थे। वांग जी विंग से पूछता है विंग कैसा है, अभी गले में अभी भी दर्द है? विंग हाथों से इशारा करके बोलता है कि हाँ थोड़ा सा है। तो कहता है ठीक है, दवाइयाँ टाइम टू टाइम ले लेना। ग्रैंड माँ आप दवाइयाँ टाइम टू टाइम विंग को दिया था ना आपने दवाइयाँ? तो ग्रैंड माँ बोलती है हाँ। कहता है ठीक है, ख्याल रखिए, 2 से 3 दिन डॉक्टर ने बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ग्रैंड माँ बोलती है ठीक है। वांग जी बोलता है ग्रैंड माँ एक्चुअली मुझे कुछ काम है, तो मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में कुछ काम है, इसकी वजह से मैं शायद सुबह आऊँ, नहीं तो कल आऊँ। ग्रैंड माँ कहती है बेटा ऐसा भी क्या काम है जो रात को तुम सोते नहीं हो? वांग जी बोलता है ग्रैंड माँ काम है तो काम है, इसमें इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रखूँगा, आप सब लोगों का ख्याल रखना। आयुआन बोलता है भाई आपने तो बोला था कि आप हमको स्टोरी सुनाएंगे। वांग जी बोलता है जब मैं आऊँगा तब आपको 4 स्टोरी सुनाऊंगा, ओके ठीक है। वांग जी बोलता है आयुआन को और सिया को कि प्लीज़ आप लोग तंग मत करना किसी को भी, दोनों में से किसी को भी तंग मत करना। अब आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट है तो ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट है तो खाने के बाद प्लीज़ कर लेना, और किसी को प्लीज़ प्लीज़ नहीं तंग करना। भाई मैं आऊँगा, यानी आपके भैया जब आएंगे तो आपको कहीं घुमाने लेके जाएंगे, ओके ओके। और ये कह के वो दोनों के माथों पे किस करता है और फिर कहता है ग्रैंड माँ मैं जाता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। तो कहता है ठीक है अपना ध्यान रखना। वांग जी बोलता है ठीक है ग्रैंड माँ। विंग को बोलता है विंग अपना ध्यान रखना और दवाइयाँ टाइम से ले लेना, ओके। विंग बोलता है ठीक है। वांग जी अपने घर से ये बोल करके निकल जाता है। अब देखते हैं पुलिस स्टेशन का सीन। पुलिस स्टेशन में हफड़ा तफड़ी प्लस भागा दौड़ी सब मचा हुआ है, क्योंकि इतने बड़े छापे के बाद, यानी इतनी सारी चीज़ें पकड़ने के बाद वो लोग शांत नहीं बैठ सकते हैं। जो उन लोगों की टीम थी, वांग जी की टीम थी पुलिस फोर्स की, वो सब अपने अपने सबूत जुटाने में, सबूत सर्च करने में लगी पड़ी है। इधर वांग जी को देखते हैं। सुयांग वांग जी को मैसेज कर चुका था कि हम लोग निकल चुके हैं। स्वयं वांग जी को मैसेज करके इन्फॉर्म कर चुका था कि हम लोग निकल चुके हैं, जिस काम के लिए आपने बोला था वो काम करने के लिए निकल चुके हैं। वांग जी ने इधर से ऑल द बेस्ट ही कहा था, बस ओनली ऑल द बेस्ट, कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई थी। इसके बाद पुलिस वालों के साथ वांग जी भी काम पे लग गया था। अब देखते हैं 4 घंटे के बाद सुयांग का कॉल आता है। वांग जी बोलता है कि सुयांग ने कॉल क्यों किया?
सुयांग कॉल करके बताता है कि सर मिंग्याओ का किडनैप हो गया। वांग जी शॉक, कहते क्या? सब पुलिस वाले उसके तरफ देखने लगे। वांग जी अभी अपने पुलिस फोर्स के साथ बैठा हुआ था, कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। सुयांग बोलता है, ये सर मिंग्याओ का किडनैप हो गया। पता नहीं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? वांग जी बोलता है ओके ओके। सुयांग उधर से बोलता है, सर इतनी बड़ी बात हो गई है, आप ओके बोल रहे हैं? वांग जी को देखते हैं। जैसे ही उसने फ़ोन कट किया, देख रहा है कि सब पुलिस वाले जितने भी हैं सब उसी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वांग जी ने अचानक बोला था, शॉक रिएक्शन जो दिया था। एक उसमें से पुलिस वाला बोलता है कि सर क्या हुआ, आप इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाए? वांग जी बोलता है, अरे कुछ नहीं, वो आयुआन है ना, उसने वो मेरे बेडरूम का फ्लावर पॉट तोड़ दिया जो मैं जापान से लेकर आया था। कहता हाँ, मुझे लगा कि कुछ हो गया सर। तो कहता नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग काम करो, मैं आता हूँ। कहता ठीक है सर। और ये रात के 2:30-3 बज रहे थे, रात के 2:30-3 बज रहे थे। वांग जी बेचैन था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। सुयांग को फ़ोन करते हैं, कहता नहीं हुसैन कहाँ है? सुयांग को फ़ोन करता है वांग जी, कहता वैनिंग कहाँ है? कहता सर वैनिंग ने लोकेशन जो ट्रैक की थी वो यहीं की थी जहाँ पे हम लोग आए हैं, पर यहाँ से मिंग्याओ गायब हो गया है, पूरे कमांडो हैं उनमें पूरा दहशत का माहौल हुआ है सर, आपको आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये न्यूज़ ज़्यादा देर तक ये लोग होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ एकदम आग की तरफ फैलेगी पूरी चाइना में। और सुयांग ऐसा बोल ही रहा है, सुयांग ऐसा बोल ही रहा है वांग जी को, तब तक उसकी जो टीम थी, वांग जी की जो पुलिस टीम थी, जो लोकेशन ट्रैक करता है, कंप्यूटर पे इंसान एक बैठा रहता है प्रॉपर, वो इंसान बोलता है कि वांग जी सर कहाँ हैं? तो सब क्या हुआ, क्यों? कहते एक न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। वो कहाँ है? कहता अभी बाहर की तरफ गया। और वो दौड़ के जाता है, देखता है तो वांग जी वहीं पे है और फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं। वो बोलता है सर। वांग जी पीछे मुड़ के देखता है तो कहता हाँ बोलो, क्या हुआ? तो कहता सर एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। कहता क्या है, क्या हुआ? तो कहता सर आप फ़ोन फिनिश कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। कहता अरे नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट फ़ोन नहीं है। वो कट कर देता है, बोलता है हाँ बोलो। वो पुलिस वाला बोलता है सर जो आर्मी हेडक्वार्टर का हेड था, कमांडो था, वो किडनैप हो गया। वांग जी को तो ये न्यूज़ पहले ही मिल गई थी, पर वांग जी कहते हैं ठीक है क्या करें? कहता सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अगर उनको कुछ हो गया तो चाइना में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर, हमको संभालना मुश्किल हो जाएगा, आप जानते हैं। वांग जी बोलता हाँ। जैसे ही वांग जी और वो दोनों बातें कर रहे थे, वैसे ही हेड ऑफिस से फ़ोन आता है, यानी चिरेन का कॉल आता है कि वांग जी तुमने एक न्यूज़ सुनी? वांग जी बोलता है यस सर, अभी मेरे कलीग ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। चिरेन बोलते हैं वांग जी क्या करना है, और वहाँ पे तुमको जाना पड़ेगा और अपने फोर्स के साथ जाना, अपने पुलिस को ऑफिसर्स के साथ जाना, अकेले मत जाना। कहता ओके सर। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? कहते क्या करनी है, वहाँ पे जाके देखो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कौन किडनैप कर सकता है। कहता ठीक है सर मैं देखता हूँ। वांग जी वहाँ पे पहुँच जाते थे अपने पूरे पुलिस फोर्स के साथ। और सुयांग तो हिडन पर्सन था, क्योंकि सुयांग किसी की नज़रों में आता नहीं है जल्दी, बस आता है तो ऐसा लगता है कि वांग जी का दोस्त है। सुयांग उन पुलिस वालों के भीड़ में, उन कमांडो के भीड़ में मिल गया था, कोई किसी को पहचाने नहीं रहता, मीडिया रिपोर्टर के हिसाब से वो मिल जाता है। वो सब चीज़ों को कैमरा लेके कवर कर रहा था, क्योंकि वो सब सबूतों को इकट्ठा करता है, वांग जी के लिए काम करता है, तो उसको भेस बदल के ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है, सब चीज़ें उसको डिटेल्स पता करनी पड़ती है।
तो वो वैसा ही कर रहा था। जैसे ही वांग जी पहुँचता है, सुयांग को कहता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यानी रिपोर्टर्स को बोलता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोग बाहर जाइए। सुयांग बोलता है सर मुझे वहाँ से कुछ मिला है। उसके कान में धीरे से बोलता है कि सर मुझे यहाँ पे कुछ मिला है, तो प्लीज़ आप देख लीजिए। कहते क्या मिला है? कहते सर एक पेपर है जिसमें कुछ लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको शायद पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए या आपके लिए स्पेशली। कहता ठीक है। वांग जी उस पेपर को खोलता है। उस पेपर में लिखा था, मिस्टर ऑफिसर, आपको नहीं लगता कि आपका और मेरा काम एक ही है? तो आपको इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ देनी चाहिए। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप अपना टाइम क्यों यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं? आप कुछ और करिए और मेरे काम में टांग मत अड़ाइए। स्पेशली धमकी कह सकते हैं या फिर ऑर्डर कह सकते हैं। जिस इंसान ने इस लेटर को लिखा था, उसने साफ साफ तौर पे धमकी या ऑर्डर दिया था। जी बोलते हैं ये है कौन? वो सोच रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। बोलता है कि आपको क्या लगा कि आप इसको किडनैप करके आप अपना काम आसान कर लेंगे? नहीं, ये मेरे शिकार हैं और अभी एक और बाकी है। आपको मैं क्लू दे रहा हूँ, एक और बाकी है। ये सब मेरे शिकार हैं, तो प्लीज़ आप मेरे काम में दखल अंदाजी ना करें तो सबसे बेहतर होगा। और ये यहीं पे लेटर ख़त्म हो जाता है। वांग जी सोच में पड़ जाता है कि क्या हो, ये कौन है, कौन क्यों कर रहा है ऐसा, और इसको पता कैसे चला कि हम लोगों ने प्लानिंग की थी मिंग्याओ को किडनैप करने की। सुयांग से बोलता है धीरे से वांग जी कि सुयांग हमको बात करने की ज़रूरत है। कहते हैं ओके सर। वांग जी की सब जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे सब वहाँ पे डिटेल्स, सब चीज़ें, यहाँ तक कि मिंग्याओ का कॉल वगैरह सब लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिला हुआ था तो सब लेकर जाते हैं। यहाँ कपड़े सब जितना भी ही उन लोगों को लग रहा था कि वहाँ से सबूत इकट्ठे कर सकते हैं, सब लेकर जा रहे हैं। वहाँ पे सील भी कर दिया था। अब देखते हैं 3 दिन तक ना मिस्टर मो का पता चला इन 3 दिनों में, और ना ही मिंग्याओ का पता चला है। मिस्टर मो को गायब हुए 2 हफ्ते जितना हो गया है, किसी को कुछ पता नहीं। पुलिस छान के थक गई है, ढूंढ के थक गई है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। वांग जी बोल रहे हैं कि अंकल को क्या आसमान निकल गया या धरती खा गई, पर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। मिंग्याओ का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी देखते हैं कि एक जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी। सब पूरे चाइना में तो हड़कंप मचा हुआ था, पर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। नियम यही है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, बस बात ख़त्म है। सबकी हवाइयाँ तो उड़ी हुई थी। इलेक्शन का सीजन चल रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसके लिए कितना भी बड़ी हो जाए पर पॉलिटिशियन को तो अपना काम करना ही है। चिरन ने वांग जी को कॉल करके बोला कि वांग जी, मिस्टर सू जो पॉलिटिशियन हैं उनके यहाँ पे पुलिस फोर्स को तैनात कर दो कि कोई हंगामा ना हो या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, और स्पेशली तुम भी वहाँ पे रहोगे, और उन्होंने तुम्हारे लिए भी इनविटेशन भेजा है पार्टी का, तो प्लीज़ देख लेना कि कैसे क्या करना है। वांग जी बोलता है सर मुझे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं जाना, मैं पुलिस फोर्स को भेज दूँगा, पुलिस डिपार्टमेंट के सब पुलिस वालों को भेज दूँगा, वहाँ पे अपनी ड्यूटी अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, पर मैं नहीं जाऊँगा। चिरन बोलते हैं वांग जी स्पेशली तुम्हें उन्होंने इनवाइट किया है, तो प्लीज़ इतना रूड मत बनो। आई नो, मैं जानता हूँ कि तुमको पार्टी वार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता, लोगों के भीड़ भाड़ से तुम अलग रहते हो, पर प्लीज़ इस वक्त चाइना में डर का माहौल इतना है कि तुम समझ नहीं सकते हो। वांग जी बोलता है कि सर मैं से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, आए दिन मुझे खबरें सुनाई देती हैं। चिरन बोलता है तो प्लीज़ कोऑपरेट करो सर। वांग जी ना चाहते हुए भी बोलता है ठीक है सर, और वांग जी ये कह के फ़ोन कट कर देता है। पार्टी अगले दिन थी। अब
पुलिस स्टेशन में रह के तो पार्टी में नहीं जाया जा सकता है। तो वांग जी उस शाम घर पे आता है। जब घर पे आता है तो देखता है ग्रैंड माँ तो बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों बच्चे ज़ोर से हक करते हैं वांग जी को। वांग जी बोलता है ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ फिर, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे ही घूम रहा हूँ ना। वांग जी ये बोल के ऊपर चला जाता है अपने रूम में और अच्छे से शावर लेकर के रेडी होता है। रेडी होकर के वांग जी अपने रूम में रेडी हो रहा था और यहाँ नीचे हॉल में देखते हैं सब लोग बैठे हुए हैं, सोफे पे सब लोग बैठे हुए हैं। सब लोग का मतलब वांग जी के ग्रैंड माँ, दोनों बच्चे और विंग भी। वांग जी जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आता है रेडी होकर के, विंग का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वांग जी इतना हैंडसम लग रहा था कि विंग पल के झपकाना ही भूल गया था। जब वांग जी की ग्रैंड माँ वांग जी को देखती हैं आते हुए तो कहती है, वांग जी क्या हुआ, तुम तैयार होके कहाँ जा रहे हो? कहते ग्रैंड माँ मैं आपको बताना भूल गया, मैं पार्टी में जा रहा हूँ। अब वो भी किसी नेता के घर पे पार्टी है। पार्टी कम सिक्योरिटी ज़्यादा है, सिक्योरिटी के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो ग्रैंड माँ बोलती है कि वांग जी खाना तो खा के जाते। वांग जी बोलता है ग्रैंड माँ मैं वहीं पे कुछ खा लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। ग्रैंड माँ बोलती है ठीक है। दोनों बच्चे बोलते हैं वांग जी को कि भाई आप कब तक आओगे? आपने बोला था कि हम मुझे स्टोरी सुनाओगे, हम लोग दोनों को स्टोरी सुनाओगे, पर आप तो फिर से जा रहे हो। वांग जी बोलता है बेटा मुझे काम है, तो काम के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना, है ना। सॉरी, अभी ये फिनिश करके आऊँगा तो पक्का बाहर भी लेके जाऊँगा, स्टोरी भी सुनाऊँगा और डबल स्टोरी सुनाऊँगा, ठीक है। तो कहता ठीक है। वांग जी जब ये बोल करके विंग के तरफ देखता है तो विंग उसको ही देख रहा है, विंग उसको ही एक टक देख रहा है। वांग जी को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, पर वांग जी बोलता है विंग तुम कैसे हो? विंग बोलता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा हकलाता है। तो वांग जी सुन के सब, इसकी ये बोलता भी और बोलता है तो इतना सुंदर बोलता है, मतलब इतनी सुरीली है इसकी आवाज़ है, बहुत क्यूट है। वांग जी बोलता है अभी परफेक्ट है, गले में कुछ दर्द वर्द नहीं है? तो बोलता है नहीं दर्द नहीं है। बोलता है ठीक है, अपना अपना ख्याल रखना और हाँ बाकी सबका भी, ठीक है। और दवाइयाँ टाइम टू टाइम ले लेना, जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसा ही करना, और फिर मिलते हैं बाद में। विंग सर हिलाता है। विंग की तो नज़रें उससे हट ही नहीं रहे थे, क्योंकि वांग जी इतना हैंडसम लग रहा था और उसको कुछ तो हो रहा था। जिस हिसाब से वांग जी विंग को ट्रीट करता है, पैम्पर करता है, फिक्र करता है, विंग को कुछ ना कुछ होता है। अब देखते हैं पार्टी का सीन। पूरे ज़ोर शोर से पार्टी चल रही है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, पॉलिटिशियन भी, बिजनेसमैन भी, यहाँ तक कि बिजनेसमैन की पूरी फैमिली हो सकता है, पॉलिटिशियन की पूरी फैमिली, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वांग जी जब वहाँ पे एंटर होता है तो उसके जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे वो वांग जी को देख के हैरान हो जाते हैं, और नहीं तो वांग जी को टीज़ करने के हिसाब से बोलते हैं सर पक्का आज तो किसी का कत्ल होने वाला ही है। तो वांग जी बोलते हैं डोंट टीचिंग मी, काम पे ध्यान दो, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो सोच लेना मेरा हाथ तुम लोगों का गला। हाँ सर थोड़ा सा तो एंजॉय करने दिए होते। कहते नहीं एंजॉयमेंट ठीक है, पर आप सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो प्लीज़ नज़रें, दिमाग, कान सब एकदम खुला रखना और शार्प रखना, ठीक है। उसके जितने भी पुलिस ऑफिसर थे कहते ओके सर। सबको अपना अपना काम समझा दिया गया था। इधर देखते हैं पार्टी में हाई कमांड ऑफिसर मिस्टर चिरेन भी आए हुए थे। वांग जी को देखते ही वांग जी को अपने पास बुलाते हैं और सबसे मिलवाते हैं। सब लोग मिस्टर सू से भी मिलवाते हैं, और मिस्टर सू की एक बेटी थी, वो वांग जी को कहीं ना कहीं पसंद किया करती। मिस्टर चिरेन उनकी बेटी से भी मिलवाते हैं, क्योंकि मिस्टर सू के बाद उनकी बेटी ही
उनका बिजनेस प्लस उनकी जो पॉलिटिशियन का दावेदारी है, जो भी पॉलिटिशियन की दावेदारी है वो सब उनके बाद संभालने वाली है। तो मिस्टर सू अपनी बेटी को भी थोड़ा बहुत हाईलाइट किया करते हैं, लोगों से मिलवाते हैं। तो उनकी बेटी वांग जी को देख रही थी और बहुत गहरी नज़रों से देख रही। वांग जी कोई छोटा बच्चा नहीं है कि किसी की नज़रों को पहचान ना पाए। वांग जी को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर उसने अपना हाथ बढ़ा दिया था मिलाने के लिए। वांग जी से जब मिस्टर सू की बेटी हाथ मिलाती है तो थोड़ा अजीब वे में हाथ मिलाती है उससे। वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है और वांग जी को पहली बात बता दूं कि बिल्कुल टच नहीं पसंद है, फिजिकल टच तो बिल्कुल नहीं पसंद है। आप देखते हैं वांग जी आगे बढ़ जाता है, चिरेन के साथ आगे बढ़ जाता है लोगों से मिलने के लिए। पर मिस्टर सू की बेटी के दिमाग में कुछ चल रहा है। वो सोच रही है कि ये इंसान, इसको मैंने कॉलेज से अप्रोच किया है पर ये इंसान कभी भी मेरे हाथ नहीं आया, पर आज तो नहीं, आज तो इसको मैं अपना बनाकर ही छोड़ूंगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये लड़की जो है मिस्टर सू की बेटी वांग जी को तो जानती है, इतना पता चल गया, वांग जी के साथ क्या करने वाली है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि मेरी जो स्टोरीज है नेक्स्ट आने वाली प्रेजेंट में वो आपको मिल सके टाइम टू टाइम। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय।